वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एमडी कैट के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है वो यूएचएस के ऑफिस गए थे। यूएचएस के नुमाइंदों से उन्होंने बात किया तो यूएचएस का कहना था कि अभी तक कोई जो स्टूडेंट्स है वो कंप्लेंट लेके ज़्यादातर नहीं है, कुछ ही तो थोड़े से कोई 10-15 आए हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। तो वो इस चीज़ को वो बिल्कुल भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये 10-15 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ना आने के बराबर हैं। वो कह रहे हैं कि कोई सैकड़ों या हज़ारों स्टूडेंट्स हैं तभी वो कोई फ़ैसला करेंगे। तो उसके लिहाज से फिर एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई है जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकली अगर कोशिश करें तो यूनिवर्सिटी की फ़िज़िकली आएँ और कंप्लेन करें, और अगर और ईमेल पे भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंप्लेनें भेजें। तो मज़े की बात यह है कि ईमेल पे यूएचएस का ईमेल है उधर से कंप्लेंट हो ही नहीं रही, और जो उनका जो पोर्शन है पीएमसी का, ये देखें रजिस्टर्ड कंप्लेंट। तो अगर इधर से हम कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ये भी फिल नहीं हो रहा, एक ऑप्शन पे आकर जो है वो अटक जाती है। तो स्टूडेंट्स जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो इसके बाद फिर स्टूडेंट्स के लिए एक ही हल बचता है, या तो फिर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें या फिर इस केस को जो है वो अदालत में लेकर जाएँ। तो इस हवाले से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाजी ले गए। उन्होंने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जाके ईटा के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई, और पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी एक्शन किया और ईटा का जो रिज़ल्ट है एमडी कैट का वो उसे रोक दिया और शफाफ तहकीकात के लिए फ़ौरन एक्शन किया गया। तो इससे अब जो ईटा के स्टूडेंट्स हैं वो तो उन्हें तो अब कोई ख़तरा नहीं है। वो तो जब उस वक्त तक रिज़ल्ट जब अनाउंस नहीं होगा जब तक कि उसकी शफाफ तहकीकात जो है वो ना हो। और इसके अलावा अगर उसमें कोई सी क्वेश्चन में या आंसर शीट में अगर कोई क्वेरी आती है तो उसके उन्हें ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो ये तो ईटा ने जब ईटा का एमडी कैट का टेस्ट हुआ था तो उस वक्त उन्होंने उन्हें ना कोई क्वेश्चन पेपर बबल शीट जो है वो साथ लेके जाने नहीं दी थी, ना ही कार्बन फराहम किया था। लेकिन बाद में ईटा ने जो वेबसाइट पर तो हर स्टूडेंट्स की उनके रिलेटिव कीज़ जो आंसर कीज़ और बबल शीट जो है वो अपलोड कर दी थी। तो ये तो था ईटा का, जो ईटा ने तकरीबन पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया स्टूडेंट्स के लिए जाने से। दूसरी तरफ बात करते हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उन्होंने जो आंसर शीट्स हैं उन्हें रेक्टिफाई किया है, उन्हें करेक्ट किया है, और उन्हें जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है पीएमसी को। तो उन्होंने भी एक पॉजिटिव आंसर दिया, लेकिन यूएचएस जो है वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि क्लियर कट जो है वो सवाल क्वेश्चन हैं उनके आंसर की जो है वो रॉन्ग है, 2-3 क्वेश्चन की क्वेरीज हैं, लेकिन यूएचएस को पता नहीं ये मानने में क्यों शर्म आ रही है। यूएचएस जो है वो क्लियर कट इनकार कर रही है। तो इसके अलावा जो है वो केपी के स्टूडेंट्स ने एक और बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है वो एक दरख्वास्त लिखी है अपनी केपी की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम। केपी के स्टूडेंट्स ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को पीएमसी के नाम एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरिट फार्मूला में जो है वो एफएससी के कंप्लीट मार्क्स के अलावा के जो है वो इलेक्टिव मार्क्स को चुना जाए, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए फिर ये फ़ायदा होगा। तो उसके अलावा उन्होंने फिर पार्टीशन भी फाइल किया उन्होंने कोर्ट में भी कि मेरिट फार्मूला के ऊपर नज़रसानी की जाए, इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज़ किया जाए। तो अगर तो ये अदालत में ये फ़ैसला चला गया है तो फिर अदालत दलाल के साथ फ़ैसला करेगी, तो उसमें ज़्यादा मुमकिन चांसेस ये हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज़ किया जाएगा मेरिट फार्मूला में, और फिर वो पीएमसी को। तो इससे जो है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो फ्रेशर स्टूडेंट्स का एग्रीगेट है वो भी इम्प्रूवर यानी कि रिपीटर स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएगा। अगर फुल मार्क्स को चूज़ किया जाता तो उसमें फुल मार्क्स स्कोर में इम्प्रूवर यानी रिपीटर स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें अब वो नुकसान में रहेंगे। उसके बाद अगर हम यूएचएस की बात करते हैं तो यूएचएस में कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें तो नो डाउट के उनमें कोई डाउट वगैरह होगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जिनकी बिल्कुल आंसर शीट जो है आंसर में शीट में जो है आंसर रॉन्ग दिए गए हैं। तो इनमें जो है वो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन फिज़िक्स का है। तो जो पहला ये 116वां नंबर क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का है, जिसमें इसका जो आंसर है वो बी बनता है, लेकिन जो यूएचएस ने है इसका ऑप्शन वो डी लगाया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी बनता है। अगर आप ये बुक से चेक करें तो ये देखें, ये बुक से भी प्रूफ हो रहा है, तो इसका आंसर सही जो है वो बी बनता है। तो इधर यूएचएस को जो है वो अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिज़िक्स का है जो कि 153वां नंबर क्वेश्चन है, उसका भी जो करेक्ट आंसर है वो बी है, लेकिन यूएचएस ने इसका ए क्वेश्चन लगाया हुआ है। तो इसका भी अगर हम फार्मूले के तहत ये चेक करें तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो बी ही बनता है। तो इधर यूएचएस को अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर लेनी चाहिए।
तो इधर जो है यूएचएस की जो आंसर शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 153 और क्वेश्चन नंबर 116 इसकी रॉन्ग की दी गई है, जो कि आंसर इनके गलत दिए गए हैं, जो कि करेक्ट आंसर बी बनते थे। उसके अलावा जो स्टार अकेडमी ने जो आंसर शीट अनाउंस की है उसमें उन्होंने सही आंसर जो है वो लगाए हुए हैं, जो कि 153 का बी आंसर और 116 का जो है वो बी आंसर। स्टार अकेडमी ने जो आंसर शीट अपलोड की है उस पर बी ऑप्शन लगा हुआ है, तो इधर से भी यूएचएस को अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो जो बाकी और भी क्वेश्चन हैं उनमें भी कोई क्वेरी हो सकती है, कोई डाउट हो सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे ये तो कंफर्म थे जो कि रॉन्ग है, जिनके आंसर शीट में रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं। तो यूएचएस को चाहिए कि इनकी रेक्टिफिकेशन करे, इनको क्लियर करे। इसके अलावा जो यूएचएस है वो बिल्कुल ये मानने से नहीं आ रही कि जो हमारा सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो कह रहे हैं कि जो पीएमसी ने सिलेबस की आउटलाइन दी थी उसी में से हमने क्वेश्चन पेपर बनाया और पेपर उसी में से, ये आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं है। लेकिन वो आंसर शीट्स के हवाले से थोड़ी सी लचक दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई गलती हो सकती है, कोई अमेंडमेंट हो सकती है। तो जब उन्हें ये पता है, तो जब स्टूडेंट्स उन्हें बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रूफ दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि इन क्वेश्चंस की रेक्टिफिकेशन करे, इन क्वेश्चंस को जो है वो ट्रू करे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो भी शुरू हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि स्टूडेंट्स ने जो वो प्रोटेस्ट का ऐलान किया था यूएचएस के गेट के सामने। आज दो जगह पे प्रोटेस्ट हुआ है, यूएचएस के गेट के सामने और दूसरा मुल्तान में हुआ है प्रेस क्लब में। तो ये दो जो जगह पे जो एमटी कैट का जो है एहतजाज हुआ है, जिनमें स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया है कि हमें हमारा हक दिया जाए, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ, और जो आंसर शीट में उनकी आंसर की रॉन्ग है तो उस आंसर शीट को करेक्ट किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए, ताकि कम अज़ कम हमें हमारा हक मिल सके। तो ये जो एहतजाज है, ये जो पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, इन्हें चाहिए कि जो एमटी कैट का पीएमसी का जो रिज़ल्ट है इशू होने से पहले ये एहतजाज करें और अपना हक ले लें। क्योंकि जैसे ही पीएमसी का जो रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद फिर यूएचएस जो है वो बिल्कुल भी आपको किसी किस्म की भी आपके साथ जो है वो अमेंडमेंट नहीं करेगी, और पीएमसी भी कोई किसी किस्म की नज़रसानी नहीं करेगी। उसके बाद सब यही कहेंगे कि जो आप रीचेकिंग करवा लें, क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद फिर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और रीचेकिंग आपको पता है कि ये कॉलेजेस की तरह की नहीं है कि आप जाएंगे अपने टीचर के साथ अपना पेपर लेकर बैठेंगे, आंसर की आप देखेंगे तो और आप बताएंगे कि सर ये देखिए इधर प्रॉब्लम है। इधर जो है वो सिंपल बबल्स आपके फिल होंगे, आंसर शीट जो आपकी होगी बबल्स वाली वो कंप्यूटर में स्कैन करेंगे दोबारा। फिर अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे दोबारा फिर स्कैन कर देंगे। स्कैन में क्या होगा कि ऑलरेडी कोई कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आपने फीड किए हैं, जो पहले ही रॉन्ग आंसर की फीड की है, उसके मुताबिक फिर जो कंप्यूटर है वो क्वेश्चंस वो जो है वो दोबारा स्कैन कर लेगा। मसला तो ये आ रहा है, आप उस आंसर शीट को जो है वो करेक्ट करें। तो आपने जो है वो प्रोटेस्ट से जो पीएमसी का जो रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले आपने स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करना है, कोई कार्रवाई डालनी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का कहना है कि वो मंडे वाले दिन जो है वो यूनिवर्सिटी यूएचएस के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो पटिशन दायर करेंगे, और उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ जिन्होंने मेडिकल का एमडी कार्ड का जो टेस्ट है वो सही तरीके से तैयार नहीं किया, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपने अपने प्रोविंस की जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो है वो केस दायर करेंगे। इस केस का फ़ायदा आपके पास ये होगा कि स्टूडेंट फिर आपकी जो है वो बात सुनी जाएगी कंप्लीट, और अगर आप अदालत में इस बात का सबूत दे देते हैं कि ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, यहाँ इनकी आंसर शीट रॉन्ग थी, इनकी क्वेरी थी, तो आपको उसके बोर्ड जो है वो फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ को फिर अदालत की बात जो है वो सुननी होगी। उसके बाद जो पीएमसी के जो सदर नौशाद शेख ने उनका बयान जो है उन्होंने बयान दिया है, जिसे जो है वो जियो न्यूज़ ने बाकायदा रिपोर्ट किया। तो उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो पीएमसी के जो जितने भी सूबाई यूनिवर्सिटीज़ ने एमडी कैट कंडक्ट करवाया थे वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिलेबस में थे, पीएमसी के सिलेबस में थे, उनमें से कोई भी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। हाँ, कुछ आंसर शीट में जो है आंसर कीज़ में है वो प्रॉब्लम थी, तो उन्हें रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी कुछ ने ये कबूल किया है कि तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये बात कबूल किया है कि जो है वो आंसर कीज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो रेक्टिफाई कर दी गई हैं। तो इनमें यूएचएस जो है वो बिल्कुल शामिल नहीं होती, क्योंकि यूएचएस जो है वो जो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन हैं उन्हें भी कबूल करने से इनकार कर रही है।
तो इसकी जो समरी ये है वो ये है कि जो ईटा है और जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो दोनों ने अपनी आंसर्स की शीट्स जो है उनकी दोबारा से रिव्यू किया और जो क्वेश्चन गलत थे उनको रेक्टिफाई कर दिया है। लेकिन यूएचएस जो है वो इस तरह का कुछ भी नहीं कर रही। ये तो इसी वजह से यूएचएस के जो गेट के सामने आज प्रोटेस्ट किया गया और मुल्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रेस क्लब में जो है वो ये एहतजाज किया गया है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम मंडे को सुबह ही तमाम सूबों के हाई कोर्ट्स में प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि मंडे या ट्यूसडे को पीएमसी का जो रिज़ल्ट वो भी अनाउंस हो सकता है। अगर रिज़ल्ट अनाउंस हो गया तो फिर उसके बाद आपका एहतजाज करने का फ़ायदा नहीं है, तो आप उससे पहले ही कार्रवाई डालें। तो अगर ये जो मसला है वो चला जाता है अदालत में, तो ये ठीक एक अच्छा फ़ैसला होगा। तो अगर यहाँ तो यूएचएस जो है वो अपने आंसर्स की शीट की रेक्टिफिकेशन कर ले, नहीं तो फिर अगर तो मसला हल हो जाए। लेकिन तो ये मसला जो है वो अदालत में जाएगा, जो कि अब जाना भी है। तो अदालत जो है वो फिर इस केस की जो कंप्लीट वो जांच पड़ताल करेगी और उसमें फिर अकेला आंसर शीट नहीं बल्कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, उसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल भी जो है वो भी डिस्कस होगा और फिर उसमें जो है वो स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंगली पूरे पाकिस्तान में जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एमडी कैट के मतलब आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड वंस अगेन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।